सपद 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 स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 21 से 23। मसीह ने ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनित्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत करे। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में ईश्वर की शत्रुता भर गई थी, किंतु अब मसीह ने अपने मरणशील शरीर की मृत्यु द्वारा ईश्वर से आपका मेल कराया है, जिससे वह आपको पवित्र, निर्दोष और अनित्य बनाकर ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक बना हूँ। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों कर रहे हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम का दिन का स्वामी है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों ने प्रभु का जीवंत वचनों को सुना। आज के दिन में फिर एक बार प्रभु हम सबों से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, हमें जीवन जीने का तौर तरीका सिखाता है, कला सिखाता है कि किस प्रकार का जीवन हमें इस धरती पर जीना चाहिए। और आज के सुसमाचार में हमने सुना, जब प्रभु के शिष्य विश्राम के दिन गेहूं से खेतों से होकर जा रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे,
और गेहूं के बाली को तोड़कर मसल कर वो खा रहे थे। शास्त्री फरीसी जो इस ताक में थे कि यीशु के शिष्य कहाँ गलती करेंगे या यीशु कहाँ पर गलती करेंगे, इस बात की ताक में थे। इस बात को लेकर उंगली उठाते हैं और कहते हैं जो काम विश्राम के दिन मना है तुम लोग वही क्यों कर रहे हो। उंगली उठाने की आदत थी फरीसियों की, शास्त्रियों की। कौन कहाँ गलती करता है उसके ऊपर उंगली उठाना, ये मनोभाव, ये स्वभाव उनका था। यीशु ने शास्त्री फरीसियों की इस आदत को प्रत्युत्तर नहीं दिया, रिएक्शन नहीं किया। उन्होंने उंगली उठाई तो प्रभु ने उंगली नहीं उठाई उनके ऊपर, तुम लोग ऐसे करते हो, ये नहीं कहा। सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, किसी ने हमारे ऊपर उंगली उठाई, हम उसके ऊपर उंगली उठाते, तुम भी तो ऐसे करते हो। प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु क्या बताता है, जब फरीसियों ने उंगली उठाई प्रभु के शिष्यों पर, तुम्हारे शिष्य ऐसा काम करते हैं जो विश्राम के दिन ये काम करना मना है, ऐसा काम करते हैं, तो उंगली उठाई। प्रभु ने उनके ऊपर उंगली ना उठाते हुए दूसरा विकल्प अपनाया। दूसरा विकल्प क्या था? प्रभु उनको धर्म ग्रंथ को, धर्म शास्त्र को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए निमंत्रण देता है, निमंत्रण देता है। यानी कि इसका तात्पर्य यह है भाइयों बहनों, मान लो कोई किसी प्रकार का अपशब्द इस्तेमाल करता है, किसी प्रकार से तर्क वितर्क करता है, किसी प्रकार की गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो जरूर नहीं कि हम उसके लिए उसी प्रकार के उत्तर दें। हम बाइबल में से प्रभु के जीवंत शब्दों को दें, सकारात्मक वचन उसको सुनाएं, करके देखें, प्रभाव देखिए उसका। किसी ने कुछ बुरा कहा और हमने भी बुरा कहा, क्या फर्क आ गया वहां पर? वो भी हम भी दोनों एक ही नाव में। तो प्रभु के शिष्य होने के नाते हम प्रयास करें, किसी ने बुरा कहा हम उसके लिए कुछ अच्छा कहें। एक दिन बुरा कहेगा, 10 दिन बुरा कहेगा, 1 महीना बुरा कहेगा, और 1 महीना आपने लगातार कुछ अच्छा उसको कहा, निश्चित रूप से वो व्यक्ति सोचने लगेगा, मैं इतना उसको तकलीफ दे रहा हूँ, इतना परेशान कर रहा हूँ, इतना बुरा कहता हूँ, तब भी उसने आज तक बुरा नहीं कहा, मुझे अच्छा कहा। वो व्यक्ति बदल जाएगा। यह है तरीका, प्रभु हमें सिखाता है। जीवन जीने की कला प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु उनको उत्तर देता, जो काम विश्राम दिन में मना है तुम लोग क्यों करते हो। इसके उत्तर में प्रभु कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था। यानी कि धर्म ग्रंथ की ओर वो इशारा करता है। धर्म ग्रंथ को जानो, धर्म ग्रंथ को पढ़ो, ईश्वरीय वचन को जानो। और उसके बाद प्रभु बताता है नियमों वाली धार्मिक नियमों को पालन करना, क्रियाकलाप करना आवश्यक है, उससे ज्यादा आवश्यक है उस प्रभु के साथ आत्मीयता से, दिल से, वास्तविकता में, मन से, शक्ति से, ताकत से जुड़े रहने। इसलिए प्रभु कहता है मानव पुत्र विश्राम दिन का भी स्वामी है। यानी कि सवाल यह था कि विश्राम का दिन में नियम नहीं तोड़ना। प्रभु कहता है मानव पुत्र विश्राम दिन का स्वामी है। प्रभु विश्राम दिन का स्वामी है, यानी कि जो व्यक्ति उस प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा पूर्ण दिल से, पूरे मन से, वो व्यक्ति वही काम करेगा जो प्रभु के दृष्टि में उचित है, नेक है, अच्छा है। जो प्रभु के साथ जुड़ा नहीं रहेगा वो बाहरी दिखावे के लिए धार्मिक क्रियाकलापों का पालन तो करेगा, उसको पूरा तो करेगा, लेकिन उसका दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है तो क्या फायदा उस धार्मिक क्रियाकलापों का जो प्रभु की महिमा के लिए ना हो। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है। प्रभु आज के दिन हमें सुसमाचार के द्वारा सिखाता है कि हम प्रभु को महत्व दें, प्रभु के दिन के साथ साथ प्रभु को महत्व दें। शास्त्री फरीसियों ने प्रभु के दिन को महत्व दिया, प्रभु के कार्यों को महत्व दिया, नियमों को महत्व दिया,
ज़रूरी है, उससे ज़्यादा महत्व हम प्रभु को दें। प्रभु इसलिए बताता है, प्रभु मानव पुत्र विश्राम का दिन का स्वामी है। प्रभु को जब महत्व देंगे, ऑटोमेटिकली प्रभु के बातों को, कार्यों को, नियमों को हम पालन कर पाएंगे। अन्यथा केवल हम नियम का पालन किया, हमारा दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा, हमारा मन प्रभु में नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं, वो दिखावा होगा। इसलिए प्रभु दिखावा नहीं चाहता है, आडंबर नहीं चाहता, डोंग नहीं चाहता है, हकीकत चाहता है, वास्तविकता चाहता है। इसलिए हम आज के दिन में उस प्रभु को धन्यवाद दें इस शिक्षा के लिए। प्रभु ने हमें शिक्षित किया है, प्रभु ने हमें समझाया है। प्रभु को धन्यवाद दें। और आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से कि हम सभी शास्त्रीय फरीजियों की मानसिकता से दूर रहें। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे अंदर वही मानसिकता आएगी, केवल नियमों का पालन करना, दिन का पालन करना, वो करना, ये करना, लेकिन हमारा दिल प्रभु से दूर, उचित नहीं है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद रखें, हाथों को खुला रखें, उस प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने हम सबों के जीवन में और एक नया दिन छोड़ा है। इस प्रकार से प्रेमी पिता, आपने अपनी महान प्रेम को प्रकट किया है, उजागर किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता आज के वचनों के लिए। वचनों के द्वारा आप हम सबों से बातें करते हैं। आप आज के दिन में आपने हमें सिखाया है कि हम आपको महत्व दें, आपको महत्व देंगे, आपके नियमों को, क्रियाकलापों को महत्व देंगे। प्रभु हमें सिखाइए, हमें सिखाइए ईमानदारी के साथ, वास्तविकता में, पूरे दिल से, पूरे मन से आपके साथ जुड़े रहने की बात, कला को हमें सिखाइए। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी बड़े ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने वाले बन सकें। हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कपट है, जो भी डोंग है, उन सभी बातों को पहचानने के लिए और उसको दूर करने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। जितने लोगों ने आज के दिन में प्रार्थना मांगी है, जितने लोग उम्मीद करते हैं कि आज के दिन में हम प्रार्थना कर रहे हैं, और जिन लोगों को हमने आश्वासन दे रखा कि प्रभु के नाम से प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, उन सभी लोगों को प्रभु हम याद करते हैं इस वक्त और आपके सम्मुख लाते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप अपने आशीष भरे छंगाई पर हाथों को उन सभी लोगों पर बनाए रखिए, अपनी दया दृष्टि उन पर बनाए रखिए, ताकि वे सब के सब जहाँ कहीं भी हो अपने जीवन में आशीष पाएँ, छंगाई पाएँ, छुटकारा पाएँ, अपने बंधनों से छुटकारा पाते हुए, बीमारी से स्वस्थ लाभ पाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमारे साथ हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हमारे साथ नहीं, हमारे विरोध करते हैं, उन विरोधियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबके ऊपर आपकी दया की दृष्टि बनी रहे। आप भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाले प्रभु हैं, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाले प्रभु हैं। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, एक एक व्यक्ति पर दया कर, एक एक व्यक्ति पर दया कर, हर एक व्यक्ति पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बंधु मित्र, हमारे घर परिवार के लोग, उन सबों पर प्रभु आपकी आशीष हो। जितने भी लोग आज के दिन में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, वचन को सुनते हुए, उन सबों को भी आशीष दे, बरकत दे। और जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी अपने कठिनाई में, अपने परेशानी में, बीमारी में, प्रभु उन सबों को भी प्रभु आशीष का द्वार खोल दे। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता।
यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी